कैसे हो सब लोग? आज से हम लोग एक लॉ की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें विधिक भाषा को आसान भाषा में, जो आप लोगों को समझने वाली हो उस भाषा में, उसकी जानकारी देना यहाँ पे मेरा काम रहेगा। और कोशिश करूँगा कि आसान से आसान शब्दों में आपको जो विधिक भाषा है उसको समझा सकूँ। तो आजकल एक बहुत चर्चे में एक आईपीसी की धारा है 153। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं 153 के बारे में, और इसके बाद में 153 के जो सब क्लास हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 153 है, 153 बात करता है बलवा कराने के आशय से स्वरिता से प्रकोपन देना। तो इसके बारे में बात करता है, और सेम इधर जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप जो है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और इधर हिंदी में लिखा हुआ है। जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष या स्वैरता से प्रकोपित इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। यदि प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से। और यदि बलवा ना किया जाए तो यदि बलवे का अपराध ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये इसकी एक सामान्य विधिक भाषा में परिभाषा हो गई। तो सबसे पहले बलवा के बारे में जानने से पहले ज़रूरत है बलवा की परिभाषा जानने की, और बलवा और दंगे में अंतर को जानने की सबसे पहली ज़रूरत है आपकी। तभी आप इस बात को समझ पाएंगे और उसकी जो है अपराध की प्रकृति को समझ पाएंगे, और अपराध की प्रकृति को समझने के साथ साथ आप उसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो जो दंगा एक शब्द होता है, तो दंगा की परिभाषा 159 में दी गई है। धारा 159 में दंगा की परिभाषा दी गई है, और दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के दंगा कर सकते हैं, और दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पे ही किया जा सकता है। दंगा की जो परिभाषा है 159 में दी गई है, और दंगा के लिए दंड का प्रावधान जो है वो 160 में है। धारा 160 में दंगा के लिए दंड का प्रावधान है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दंड का प्रावधान 160 में है, और उसकी दंगा की परिभाषा धारा 159 में है। तो आप वहाँ पे जाकर के विस्तार से पढ़ सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों तभी दंगा कारित हो सकता है, और दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पे हो सकता है। अब इसी के साथ साथ में हम लोग बलवा की प्रकृति भी जान लेते हैं। बलवा जो है, बलवा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किसी बलवा को कारित करने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। बलवा निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पे हो सकता है। तो बलवा निजी स्थान पे भी हो सकता है और सार्वजनिक स्थान पे भी हो सकता है। बलवा को एक दूसरे शब्दों में कहें तो बलवा विधि विरुद्ध जमाव होता है। जो कोई भी बलवा हो वो विधि विरुद्ध होता है, और विधि के विरुद्ध होकर के जो लोग एकत्रित होते हैं, जमाव, वो बलवा की कैटेगरी में आता है। बलवा की जो परिभाषा है ये 146 में दी हुई है, धारा 146 में, और दंड का जो प्रावधान है 147 में है। सामान्य उद्देश्य से जो व्यक्ति एकत्रित होते हैं, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, इनका प्रावधान धारा 149 में दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर के विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो ये एक सामान्य सा अंतर है बलवा और दंगा में। आप लोग ये जान लीजिए कि बलवा इतने व्यक्तियों के मौजूदगी में होता है, और दंगा जो है इतने व्यक्तियों की मौजूदगी में होता है। बलवा के लिए सामान्य उद्देश्य होना ज़रूरी है। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे साथ में इंक्लूड करना चाहूँगा मैं, कि जैसे जब बलवा होता है तो बलवा में मान लो भीड़ एकत्रित होती है, तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया, और वो अपराध किसी संगीन अपराध है, जो सामान्य अपराध होता है उन अपराध से ज़्यादा बड़े प्रकृति का अपराध है।
लेकिन जो जो दंड दिया जाएगा वो केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। बलबा में सम्मिलित जितने लोग होंगे वो सामान्य उद्देश्य वाला दंड ही उनको दिया जाएगा। आप लोगों को ये बात जो है ध्यान में रखना है कि बलबा में सम्मिलित व्यक्तियों को सामान्य रूप से दंड दिया जाता है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता है। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है। बाकी और जो आने वाली समय में जो सीरीज के तहत जो जो धाराएं आएंगी 153 की और आगे की जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, उसके बारे में फिर ऐसे ऐसे करके जो पहले पहले मैं करूँगा ये कि महत्वपूर्ण सेक्शन है उनके बारे में बात करूँगा। उसके बाद में एक तरफ से जो छूटे हुए जो छोटे छोटे सेक्शन है उनके बारे में बात करूँगा। तो इससे होगा ये कि जो है आपको एक एक करके सामान्यता बिल्कुल बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश यहाँ मैं करूँगा। और बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।